Hello everyone. Today we will learn class 10 chapter 1 exercise 1.2 question 5. Check whether 6 raised to n can end with the digit 0 for any natural number n. Now we know that if unit digit of a number is 0, then it should be divisible by 2 and 5 both. 2 and 5 both. अगर किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट 0 है देन इट शुड बी डिविजिबल बाय 2 and 5 बोथ. हियर हमें क्या दिया गया है 6 रेज़ टू n. तो हम क्या 6 रेज़ टू n को इस तरह से लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 3 रेज़ टू n, राइट. 6 को हमने उसके प्राइम फैक्टर्स में डिवाइड किया 2 मल्टीप्लाई बाय 3 रेज़ टू n. अब यहाँ पे एक फैक्टर 2 है तो वी कैन से दैट 6 रेज़ टू n is divisible by 2 and also 3 and also 3. 6 raised to n is divisible by 2 and 3 both, but not by 5. ये 5 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे कोई भी प्राइम फैक्टर 5 नहीं है. That's why 6 raised to n can never end with digit 0 for any natural number n. हम यहाँ पे मैन्युअली भी देख सकते हैं. सपोज 6 रेज़ टू 1 इज इक्वल टू 6, 6 रेज़ टू 2 इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाय 6 विच इज 36. 6 रेज़ टू 3 is equal to 6 multiply by 6 multiply by 6 which is 216. 6 raised to 4 is equal to 6 multiply by 6 multiply by 6 multiply by 6 which is 1296. इनमें से कोई भी नंबर ज़ीरो में एंड नहीं हो रहा, यूनिट डिजिट किसी का भी ज़ीरो नहीं है. तो हमने मैन्युअली भी चेक किया और ये प्रूव भी किया. तो हम कह सकते हैं कि 6 raised to n can never end with 0 for any natural number n, right? Question 6. Explain why 7 multiplied by 11 multiplied by 13 plus 13 and 7 multiplied by 6 multiplied by 5 multiplied by 4 multiplied by 3 multiplied by 2 multiplied by 1 plus 5 आर कंपोजिट नंबर्स. इन दोनों के लिए हमें ये प्रूव करना है कि ये दोनों कंपोजिट नंबर्स हैं. नाउ वी नो दैट if a number is composite then it can be expressed as product of prime factors. Product of prime factors. हमने आगे फंडामेंटल थियरम ऑफ अरिथमेटिक में देखा था कि किसी भी कंपोजिट नंबर को हम उसके प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं. तो अगर ये दोनों नंबर कंपोजिट है तो उनके साथ भी ऐसे ही होगा. लेट्स सी, एक एग्जांपल देख लेते हैं हम. फॉर एग्जांपल 68 को हम अगर उसके प्राइम फैक्टर्स में डिवाइड करें, अगर 2 से डिवाइड करें तो यहाँ पे 34 अगेन 2 से करें तो 17. तो 68 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 17. ये क्या किया हमने 68 को उसके प्राइम फैक्टर्स में डिवाइड किया. ये है प्राइम फैक्टर्स ऑफ 68. तो अगर किसी नंबर को हम उसके प्राइम फैक्टर्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं तो वो नंबर क्या होगा, कंपोजिट नंबर. तो 68 है कंपोजिट नंबर. तो हम फर्स्ट सम देखते हैं, वो क्या है 7 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 13 प्लस 13.
तो हम इसका एक ग्रुप बना देते हैं और प्लस के बाद इस एक नंबर का ग्रुप बना देते हैं। तो अब देखिए, इसमें से आप 13 कॉमन ले सकते हैं। लेट्स सी, अगर 13 कॉमन लिया हमने तो ब्रैकेट में यहाँ पे क्या बचा, 7 मल्टीप्लाई बाय 11। 13 यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई बाय 1 लिखें या ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट हम लिख रहे हैं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस यहाँ से 13 निकल गया तो क्या रहेगा, अगर कुछ ना हो तो क्या होगा, 1, राइट। तो हमने यहाँ पे 1 लिखा इज इक्वल टू 13। हम अब पहले क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन। 7 मल्टीप्लाई बाय 11 इज 77 प्लस 1 इज इक्वल टू 13 मल्टीप्लाई बाय 17 प्लस 1 इज 78। अभी 13 तो प्राइम नंबर ही है, तो हमें उसे आगे नहीं करना है एक्सप्रेस प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के फॉर्म में। नाउ 78 प्राइम नंबर नहीं है, तो उसे हमें, लेट्स सी, 78 को अगर 2 से डिवाइड करें तो विल गेट 39। 39 2 से नहीं होगा, 3 से डिवाइड करें तो यहाँ पे 13। तो 78 के अगर फैक्टर्स हम यहाँ पे लिखे, 78 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 13। अच्छे से लिखें, 2 मल्टीप्लाई बाय 3, ये 2 बार है, मल्टीप्लाई बाय 13 रेज़ टू 2। नाउ दीज आर प्राइम फैक्टर्स, ये प्राइम फैक्टर्स हैं, देख लीजिए आप। आगे कोई भी नंबर, ये 2 इज़ अ प्राइम, 3 इज़ प्राइम एंड 13 इज़ ऑल्सो प्राइम। इसका आगे कोई डिवीजन नहीं होगा, कोई फैक्टर नहीं निकलेगा। तो हमने क्या देखा कि 7 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 13 प्लस 13 को हमने उसके प्राइम फैक्टर्स में के फॉर्म में लाया। दैट्स वाई 7 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 13 प्लस 13 इज अ कंपोजिट नंबर। If a number is composite then it can be expressed as a product of prime factors। तो इस नंबर को, इसको हमने सिंपल फॉर्म में करके प्राइम फैक्टर के रूप में, स्वरूप में लाया। तो इसका मतलब ये है कि 17 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 13 प्लस 13 इज अ कंपोजिट नंबर, राइट। अब दूसरे नंबर के लिए हम देखते हैं। दूसरा नंबर क्या था, 7 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 5। तो यहाँ पर भी हम पूरे ये मल्टीप्लिकेशन का एक ग्रुप और प्लस के बाद का एक ग्रुप ऐसे कर सकते हैं। नाउ लेट्स टेक 5 एज अ कॉमन। 5 कॉमन ले लिया। 7 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2, यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 1 सॉरी, प्लस यहाँ पे 5 कॉमन आ गया तो रहेगा 1। ना हमें क्या करना है, हमें इन सभी नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करना है। 7 मल्टीप्लाई बाय 6 इज 42, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 12, मल्टीप्लाई बाय 2 इज 24। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करें। 0, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 8, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 8, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 इज 16। अब इनका एडिशन करने से हमें मिलेगा 1008। तो 5 इन द ब्रैकेट 1008 प्लस 1, राइट। सो 5 मल्टीप्लाई बाय 1009, ये हमें मिला। तो क्या 1009 को उसके प्राइम फैक्टर्स में लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, पर ये 1009 खुद ही प्राइम नंबर है, सो इसका आगे कुछ नहीं होगा। सो दीज आर व्हाट, प्राइम फैक्टर्स। दीज आर प्राइम फैक्टर्स। तो हमने क्या देखा, वी कैन एक्सप्रेस 7 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 multiply by 2 multiply by 1 plus 5. We can express these number as a product of prime factors. Product of prime factors. So इससे हम क्या conclude कर सकते हैं, that 7 multiply by 6 multiply by 5 multiply by 4 multiply by 3
multiply by 2 multiply by 1 plus 5 is a composite number, right? Now next question, question 7. There is a circular path around a sports field. Sonia takes 18 minutes to drive one round of the field, while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? Oh my god, कितना लंबा है. You must be feeling this must be the toughest sum of exercise, but it's not true. It's the easiest one. Let's see. Suppose जो circular path पूछा गया है, हमें बोला गया है, suppose this is a circular path and this is a starting point. Suppose ये starting point है हमारे circular path का. जब रवि एक राउंड पूरा कंप्लीट कर लेगा और यहाँ पे आएगा 12 मिनट्स के बाद, तब तक सोनिया यहाँ पर नहीं पहुँची होगी. क्यों? क्योंकि उसको ज़्यादा टाइम लगता है, उसे 18 मिनट्स लग रहे हैं, देखा हमने सम में. बट कुछ मिनटों के बाद ऐसा एक पॉइंट आएगा कि राउंड लगाते लगाते दोनों स्टार्टिंग पॉइंट में साथ हो जाएंगे. कैसे? वो हमें फाइंड करना है और कितना टाइम लगेगा वो हमें फाइंड करना है. तो हमें सिर्फ और सिर्फ LCM ऑफ 12 एंड 18 फाइंड करना है. सिंपल, एकदम सिंपल हो गया अब ये सम. देखिए 12 को सबसे पहले हम 12 के फैक्टर्स लिखें, ये तो बहुत इजी है. 2 एंड 6 मल्टीप्लाई बाई 2 इज़ 12 और यहाँ पे 2 एंड 3. सो 12 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 3. वैसे ही 18 के फैक्टर्स लेने हैं हमें. 2 एंड 9 को फर्दर करें 3 एंड 3. सो 18 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 3 नाउ LCM ऑफ 12 एंड 18. LCM में हमें पता है कि हमें सारे फैक्टर्स लेने हैं बट रिपीट नहीं लेने हैं. 2 मल्टीप्लाई बाय 2 यहाँ पे सिर्फ 2 है तो हमने 2 लिया. 3 एंड 3 तो हम लेंगे 3 अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करिए. 4 मल्टीप्लाई बाय 9 विच इज़ 36. तो ये हमारा आंसर. सिंपल. सो आफ्टर 36 minutes they both meet at starting point. Thank you.